करते दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरत डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। आओ मिल के अपने वाहिगुरु जी दे अपने गुरु दे गुणां नूं सुणीए जुड़िए ते महाराज दी कृपा दे नाल महाराज दी चरणों का ओट आसरा कदी ना छुटे, संगत कदी ना छुटे, चरणों का ओट आसरा कदी ना छुटे। महाराज कृपा करन। महाराज जाके उस स्थाना के दर्शन करते ने जो भाई गुरदास जी ने महाराज की आज्ञा अनुसार सेवा करके तैयार कराई है, जिथे महाराज ने ग्रंथ साहब की संपादना करनी है, ग्रंथ साहब की लिखवाई करानी है। महाराज ने जिवें ताकीद की सी भाई गुरदास जी को इस स्थान जिहड़ा बड़ा सोहना होए ते छां भी होए एकांत भी होए उवें दे स्थान जिहड़े ने वो तैयार होए। जदों महाराज नूं दस्सिया कि महाराज आओ कृपा करो स्थान तैयार ने ते महाराज सिख संगत नाल पालकी साहब नूं लैके उस स्थानां ते जांदे ने ते संगत बड़ी खुश होंदी महाराज की जय जयकार करदी कि महाराज कोई भी बेनती ना एवें अजाई नहीं जान देंगे। संगतां जो कहदियां ने जो बेनती करदियां ने महाराज सब पूरी करते हैं। जे महाराज अगे संगतां ने बेनती की कच्ची बाणी ते सच्ची बाणी ने महाराज ने वो भी बेनती प्रवान करके ये महान कारज आरंभ कराए ने। बिरती कदे ना हो गई जन की अरदास। महाराज कृपा करते जो महाराज जाके वेख्या महाराज को बड़ी खुशी हुई। महाराज ने जिन्होंने सेवा कराई भाई गुरदास जी होर सिख सेवकों ने महाराज ने बड़ी खुशी की। संगतां भी बड़ियां खुश हुई कि जिहड़ा स्थान पहले तो सोहना है पर उन्होंने होर सोहना बनाया सेवा करके महाराज की कृपा नाल। महाराज ने जिथे तंबू ते कनातां लगियां सी उत्थे पालकी साहब विराजमान कराए। हुण संगतां महाराज की कृपा नाल महाराज की हजूरी च बह गई। महाराज वास्ते जो विशेष बिछाई हुई सी जो चंदोआ साहब लगे सी महाराज उहदे अपने आसना ते विराजमान हो गए। महाराज ने गहराई नाल दूर वेख्या कि जिहड़ा छोटा जिहा कुंड है जिथे पहले तो पानी टिकिया है महाराज उहनूं वेख के धीर गंभीर अवस्था विच कहंदे कि एक पैर का समा लगा के ना संगतां नूं कहंदे सेवा करो ते टांग की पुटाई करके थोड़ा वड्डा कर लो, ये होर वड्डा हो जाएगा। महाराज ने कहा कि फिर एक तीरथ जिवें प्रकट हो जाएगा जो पहले तो है पर उन्होंने हुण प्रकट करके वड्याई देनी है। महाराज की आज्ञा पा के संगतां शुरू हो गई। महाराज ने कहा भी जो क्योंकि तेजी नाल सेवा करनी है सिर्फ 3-4 घंटे अंदर है। महाराज ने ताल प्रकट कराया। महाराज कहते जो संगत जो सिख सेवक मन लगा के आज्ञा अनुसार तिखा तिखा ते महाराज कहते आज्ञा विच रह के सेवा करनगे जो गार हटाणगे पुटाई करके गार हटानी है ना कि पानी आए ऊपर। महाराज कहते जिन्नी कोई गार हटा रहा है ना वो मन की गार साफ होएगी, मन पवित्र हो जाएगा अंदरों। जिहड़ी अंदर साडी मन लगी है जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ स्याह ते ये जिहड़ा मन काला होया पे उज्जवल हो जाएगा। महाराज कहते महाराज ने कृपा तो इस तरह की संगतां बड़ियां ही सेवा विच लग गईयां क्योंकि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सेवा करे पाए मान, गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। महाराज ने जदों एवें किया ते 3 पैर ते 1 पैर वाहिगुरू 3-4 घंटे अंदर वो जिहड़ा ताल जिहड़ा तैयार हो गया। महाराज ने कहा भी शाम पैण वाली है संगतां नूं छुट्टियां कीतियां ते जिहड़े ने दीवान सजाए जिवें कीर्तन दा उपदेश दा। जदों कीर्तन होए रहरास साहब होए महाराज ने फिर कहना किया भाई हुण सारे जाओ दरबार साहब उत्थे जाके दर्शन मेले करने ते जिहड़ा शहर जाते ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्हां नूं भी नाल लै जाओ, इन्हां नूं गुरु के महल छोड़ना करना। इत्थे
साडे नाल अज दी रात बाबा बुड्ढा साहब जी, भाई गुरदास जी ते होर विशेष जिहड़े सिख ने वो रहना करनगे, बाकी सारी संगत जाए। महाराज की कह रहे ने, महाराज का हुक्म है एक जगह एकांत रखना है। आम संगत सारी जिहड़ी है दर्शन मेले जाके करे, दरबार साहब अपने घरां जाए ते साहिबजादे नूं भी गुरु के महल माता गंगा जी पास छोड़ जाए। महाराज का वचन है कि आम संगत इत्थे ना पहुंच करे। ते भाई गुरदास जी महाराज नूं कहते हैं, महाराज जैसा एकांत स्थान सुंदर सा चाहिदा सी ना, एवें लगदा है परमेश्वर ने आप जी लई पहले ही तैयार करके रखिया सी, उवें दा ही स्थान है। हुण जिहड़े सिख ने वो महाराज वास्ते प्रशादा तैयार करन लग जाते हैं ते महाराज दे हुक्म बगैर कोई बोलदा नहीं। सारे सुचेत ते सावधान रहते हैं कि कोई भी जिन आम संगत इस पासे ना आए ते महाराज एकांत विच ध्यान विच रहन। जिहड़े महाराज ने हुक्म जारी किया ना उस समय महाराज ने जो वचन किया, समझो अज भी उवें ही जारी है। आप जी ने कल भी श्रवण किया कि किवें लखां दी संगत जाती है दरबार साहब ते लेकिन कुछ 100 ही रामसर जाके दर्शन करते हैं। अगर आप भी सोचो कि जब तुसीं पिछली बारी दरबार साहब गए सी ते क्या रामसर नाल गए सी दर्शन करन? दरबार साहब होके आ गए, शहीदां होके आ गए, रामसर गए सी दर्शन करन? रामसर महाराज की कहते कि आम संगत ना है। महाराज नूं कृपा करके असीं बेनती करिए, महाराज सानूं आम तो खास बना लो अपना। महाराज ने की किया कि खास ही आम तो महाराज खास बना लो कि अगली बार जब असीं जाइए दरबार साहब ते सानूं भी कृपा करके रामसर दर्शन करन दी आग्या दो। महाराज नूं कृपा करो, महाराज नूं कृपा मंगो महाराज कोलों हाथ जोड़ के कि महाराज साडे ते भी अपनी मेहर भरी नजर पाओ। होर भी सिख सेवकां नूं नाल रखिया ना, सानूं भी महाराज आम तो खास बना के अपनी नजर तले रख लो कि जिहड़े स्थान तुसीं आम संगतां वल रही वरजे ने सानूं भी दर्शन दीदारे उत्थे दे बख्शो। महाराज की कृपा नाल जदों उस सरोवर की जिहड़ी है वो तैयार हो गए ने ना ते संगतां नूं महाराज छुट्टियां दे रहे ने ते संगत पुछदी है, महाराज पहले भी जिहड़े तुसीं सरोवर जिहड़े प्रकट कीता संतोख सर, ਉਹਦਾ नाम रखा संतोख सर कि उत्ते संतोख की प्राप्ति होएगी। महाराज अमृतसर सुधा सरोवर रखा है, सुधा सरोवर रखे है उत्थे नाम अमृतसर का सुधा सरोवर। उत्थे भी महाराज तुसीं इंदियां बख्शिशां कीतियां ने ते इत्थे सरोवर का की नाम होएगा? जो इत्थे महाराज आपने तीरथ प्रकट किया है इहदा नाम की होएगा? ते संगतां ने जदों एवें किया ना ते महाराज कहते बाबा बुड्ढा साहब जी नूं, बाबा बुड्ढा साहब जी तुसीं दसो इस जगह का की नाम रखिए। जदों एवें किया कि बाबा बुड्ढा साहब जी तुसीं दसो इस स्थान का की नाम रखिए ते बाबा बुड्ढा साहब जी नम्रता दे घर हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज ये ते तुसीं जानो कि इस स्थान का की नाम होएगा। इस स्थान तुसीं जिहड़े तिन्नां कालां नूं वेखदे हो कि यह स्थान पहले की सी, हुण की है, बाद चो की होएगा, इहदा नाम की होएगा। जदों एवें बेनती की ना महाराज ने बड़ी खुशी की। महाराज कहते ना जो पंचवटी स्थान है ना जिथे अवतारी पुरख श्री रामचंद्र जी गए सी, इस स्थान भी पंचवटी वर्गा सुंदर है। नासिक स्थान है पंचवटी जिहड़ा बड़ा सोहना ते रमणीक स्थान है। उत्थे मन्निया जाता है कि श्री रामचंद्र जी आए सी टिके सी ते उत्थे अज भी श्री रामचंद्र जी का अवतारी पुरख का वासा कृपा मनी जाती है। ते कहते हैं स्थान भी पंचवटी वर्गा सोहना स्थान है, एकांत स्थान है। उत्थे अवतारी पुरख श्री रामचंद्र जी रुके सी, इत्थे अकाल पुरख श्री राम जी का वास है, इत्थे उन्हां दा नाम वसना है। बाणी जो नाम रूप है, बाणी जिहदे अंदर नाम की महिमा है, जिन्हें अकाल पुरख नाल जोड़ना करना है, वो सारी बाणी इत्थे उचारी जाएगी, वो सारी बाणी इत्थे लिखी जाएगी। बाणी का इत्थे ध्यान होएगा, इत्थे नाम जपिया जाएगा ते महाराज कहते इत्थे नाम की बरकत होएगी ते इस स्थान का नाम भी रामसर होएगा कि जो रमिया होया राम है ये उहदा स्थान है, उहदे नाम का वासा है इत्थे। ते किया कि इस स्थान का नाम की होएगा? रामसर। जब महाराज ने कहा ना कि रामसर नाम होएगा, फिर महाराज ने गुरबाणी का शब्द उचारिया गौड़ी राग विच महला पंजवां, नित प्रत रामसर नहावण कीजै। महाराज कहते रोज रामसर विच जाके नहावना करो, झोल महारस हर अमृत पीजै। जेड़ा सिर मोर रस है ना, अमृत रस हर हरि दा नाम, ओनू पीना करो।
महारस ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੂਲ ਕੇ ਝੋਲ महारस प्रेम नाल ਝੋਲ महारस हर अमृत पीछे। महाराज इत्थे समझाना करते हैं कि जिन्हां दी पहुंच है वो ते तीरथ ते आके स्नान करन रामसर, ते जिन्हां दी पहुंच नहीं है वो भी स्नान करन, वो घर राम नाम रूपी सरोवर विच स्नान करन। जिहड़े सरोवर विच जाके प्रतक तीरथ ते स्नान करते हैं वो भी फिर नाम नाल जुड़ना करन कि जिहड़ा महाराज कहंदे जिहड़ा इहदा जल है ना वो नाम नाल जुड़न वाला है ते नाम रूपी जल विच रोज स्नान करना है। महाराज ने कहा जो इस सरोवर ते आके स्नान करेगा ਉਹਦੇ मन का गार साफ होएगा, ਉਹਨੂੰ नाम की प्राप्ति होएगी। महाराज ने कृपा की इस तीरथ ते, तो जो सेवा कर रहे ने उन्होंने ते पहले ही महाराज ने खुशी की ते स्थान का नाम की रखा रामसर ते गुरबाणी का शब्द उच्चारण किया नित प्रत नामण राम सर की जय, नित प्रत नामण राम सर की। असी तो नहीं जा सकते ना रोज उसे नामण, तो महाराज ने आप ही पहले क्या कि आम सब बताए फिर नित प्रत नामण राम सर की जय। देखो कितनी डूंगी गल है कि उत्थे भी रोज आम संगत नहीं जा सकती ते राम नाम रूपी सरोवर विच भी आम लोग स्नान नहीं करते। कोई विरले होंदे ने जिहड़े नाम जपदे ने, घर नाम का अभ्यास साडे चों कितने करते हैं घर जाके नाम का अभ्यास, कोई विरले ही करते हैं ना। उत्थे भी महाराज ने कहा विरले ही आन खास ही आन, ते इत्थे भी जिहड़ा नाम रूपी सरोवर स्नान करना है वो भी कोई विरले ही करते हैं। महाराज करके ही कहते चोल महारस हर अमृत पीजै, चोल महारस हर अमृत पीजै। आओ महाराज की कृपा नाल महाराज को बेनतियां करिए, महाराज सानू आम तो खास बना दिओ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ तीर्थां के दर्शन भी करन नूं मिलण ते रोज असी आप जी की आग्ञा अनुसार नाम रूपी सरोवर विच स्नान भी करिया करिए ते नाम दी फिर बरकतां नूं माणिया करिए। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। मस्कीन जी की क्या करते सी, जो अमृत वेले भिखारी बन जाता है फिर पूरा दिन बादशाह की तरह रहता है। जो पूरा दिन राजिया आखण बहना है तो सिर्फ अमृत वेले कुछ घड़ियां सानू भिखारी बनना महाराज दे अगे। ते किवें जपना है सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। महाराज नूं कृपा मंगीए दोनों हाथ जोड़ जोड़ के कि महाराज सानू नदर करो, असी तुहाडी आग्ञा विच रहीए। तुसीं हर पंक्ति विच नाम दी असीस दी गल करदे हो, महाराज कृपा करके सानू भी असीस दिओ। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। महाराज कृपा करन। नामकरण भी हो गया रामसर ते संगतां अपने छुट्टियां लैके चलियां भी गईयां। बाबा बुड्ढा साहब जी भाई गुरदास जी कुछ खास सेवक उत्थे ने। हुण उत्थे महाराज लई लंगर प्रसाद सब लई तैयार होंदा है। महाराज कोलों आग्ञा मंगते ने कि महाराज लंगर प्रसाद तैयार है खाला लियाइए। महाराज आग्ञा करते हैं, महाराज छकते ने, बाबा बुड्ढा साहब जी छकते ने, भाई गुरदास जी छकते ने, बाकी सिख संगत जिहड़े सेवक नाल ने वो छकते ने। सवेरे फिर रामसर विच स्नान करके महाराज जी निज स्वरूप विच लीन होंदे अमृत वेले। अमृत वेले तो बाद फिर महाराज बाबा बुड्ढा साहब जी ने एक खास आग्ञा करते। महाराज कहते बाबा बुड्ढा साहब जी हुण फिर संगतां इधर नूं आण लग जाणगीआं दर्शन मेले करन। आप जी जाओ ते जाके दरबार साहब सुधा सरोवर जाके उत्थे जाके टिको ते संगतां नूं उत्थे टिकाणा करो। महाराज कहते जाके उत्थे नाम बाणी दे प्रवाह उवें चलाने जिवें रोज चलते ने। कथा भी बाणी का उपदेश भी उसी तरह देना जिवें असीं दिंदे हां। जो असीं कर्म करदे सी वो सारे कर्म तुसीं साडी जगह ते बैठ के करने ने। बाबा बुड्ढा साहब जी कहते जी मैं किवें करने ने। महाराज कहते तुहाडे कोल भंडार भरे ने, कोई भी सिख संगत नूं एवें राजी करके भेजना है, खाली हाथ किसी को नहीं भेजना। बाबा बुड्ढा साहब जी नूं एह भी कहा
कहते महाराज संगतां ते बड़ियां दातां मंगदियां ने। महाराज कहते बड़े भंडारे बने ने, जो जो मंगे उन्होंने राजी करके भेजना, खाली किसी को नहीं भेजना। ते महाराज फिर की कहते, संगतां जदों दर्शन की अभिलाषा करन, संगतां नूं की कहना है कि प्रेम नाल हरमंदर साहब के दर्शन करो। जो प्रेम नाल हरमंदर साहब के दर्शन करेगा उन्हें कोई फल प्राप्त होएगा जो साडे दर्शनां दा फल है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं। फिर महाराज कहते संगतां नूं कहना, मेरे वचन ने, धन गुरु अर्जन देव जी के वचन ने, ये कोई शंका नहीं करनी। श्री हरमंदर साहब जी के दर्शन करना, जिवें असीं सरोवर के परिक्रमा में खड़े होकर दर्शन करते हैं ते नतमस्तक होंदे ना, देख के अपने आप ही सिर झुकदा है, हाथ जुड़ते हैं। कहते जाके संगतां नूं कहना हरमंदर साहब के प्रेम नाल दर्शन करन दा कोई फल प्राप्त होएगा जो पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करन दा फल मिलता है। महाराज ने इन्नी वड्डी गल कही। पर देखो हरमंदर साहब की जिहड़ी इमारत है, सानू इमारत बिल्डिंग कहना पड़ता है, पर असल में उसका प्रताप कितना ज्यादा है, उसकी वड्याई कितनी ज्यादा है, वो दर्शनों का फल उन्ना ही है जो प्रतख महाराज के दर्शनों का फल है। तो फिर संगतां नूं महाराज ने क्या झोलियां भर के ही भेजना है, संगतां नूं उत्थे टिका के रखना है। इत्थे आम लोगों की आवाजाही नहीं होने देनी। बाबा बुड्ढा साहब जी आग्या पा के जाते, हुण बाबा बुड्ढा साहब जिहड़े अपने स्थान पर रहंदे सी, बीड़ साहब जिथे माता गंगा जी वर लैण गए सी, उत्थे स्थान के नां रह के दरबार साहब ही रहते हैं। उत्ते हरमंदर साहब दीवान सकते ने, संगतां नूं खुशियां मिलदियां ने। संगत बाबा बुड्ढा साहब जी नाल सारे काम करते ने, उन्हां दी आग्या पा के उन्हां नूं अपने घर सददे ने। जो भी संगत ने पुछना गिछना है सब बाबा बुड्ढा साहब जी नाल करते हैं। उत्थे भाई गुरदास जी गुरु साहब नाल इकल्ले एकांत विच हन। हुण महाराज कहंदे ने स्याही कागज सब कुछ तैयार करो, सारी तैयारी होती है। रामसर सरोवर के जल नाल ही स्याही की तैयारी होती है। अज भी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूपों की छपाई होती है ना, रामसर तो होती है शुरुआत, क्योंकि शुरुआत उत्थों ही हुई सी। ते बाबा खड़क सिंह जी ने ये सारे स्थानों की सेवा कराई। महाराज जदों शुरू करन लगे ना बाणी का करवाना ग्रंथ साहब की, महाराज कहते भाई गुरदास जी नूं कि भाई गुरदास जी जिहड़ी सारी बाणी है ना वो गुरमुखी विच लिखनी है, वो वाली गुरमुखी विच लिखनी है जो पांधे नूं गुरु साहब गुरु नानक देव जी ने पढ़ाई सी। 35 अखरी जिन्हों कहते हैं सी। महाराज कहते जो 35 अखर पांधे नूं गुरु नानक देव साहब जी ने पढ़ाई सी, उसी गुरमुख लिपि विच ये सारी बाणी दर्ज करनी है। ते बोली जिहड़ी यही रखनी है सरल, जिहड़ी सुखैन है, जिहड़ी संगतां नूं सुख दे ते समझ भी आए। जिहड़े पुराने ग्रंथ ने शास्त्र ने वो सारे संस्कृति विच लिखे हुए ने, जिहड़ी बड़ी महंगी भाषा है, उन्होंने भी देव भाषा कहते हैं। क्यों? क्योंकि देवा की बाणी है, उहदे विच सारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, उन्होंने कहते हैं देव बाणी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी को की कहते हैं, जिहड़ी लिपि है गुरमुखी, गुरुआं की बाणी, इहनूं कहते हैं गुरुआं की बाणी। महाराज कहते वो महंगी बाणी है, कई साल लगा के सीखनी पैंदी है, पढ़नी समझनी। ते ये जिहड़ी सरल भाषा है, तुसीं देखिया बच्चों को थोड़े दिन ते सिखाना शुरू करो, पंजाबी फटाफट सीख जाते हैं। ये महाराज कहते सुख देने वाली है, पर जो इसका तत्त सार है ना, वो जेड़े चंगे विद्वान अभ्यासी होणगे ना, उन्होंने भी कई साल अभ्यास तो बाद समझ आएगा। तत्त सार नहीं जल्दी समझ आता, बाणी की तत्त सार दे रही है। कई रंग ने। मस्कीन जी जदों जपजी साहब के अर्थ किए ते कुछ सालों बाद दोबारा अर्थ करन लगे ना, कहते मैं क्या भी पुराने अर्थ ते गए, ये नवे अर्थ सही ने, वो सही नहीं बैठते। अर्थ मतलब कि होर डूंगे हो गए, फिर होर डूंगे हो गए, फिर अपने आप ही कहते जे मैं इंज ही हर साल अर्थ करता रहा, मैं जिंदा रहा, मेरे हर साल अर्थ डूंगे ते बदलते जाणगे, कभी अर्थ खत्म ही नहीं होंगे। ऐसा कितने विद्वान पुरुष सी मस्कीन जी। बाणी का तत्त सार कहते बड़े बड़े विद्वान भी पूरी जिंदगी लगा के नहीं कर सकते, पर बोली जिहड़ी है वो सुखैन रखनी है, जिहड़ी सुख दे भी संगतां नूं लगे हाँ सानूं समझ आ रहा है। समझ आता प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, समझ आ रहा है प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, पर इसकी व्याख्या कितनी हो सकती है असीं नहीं समझ सकते। इवें महाराज ने दात रखी है दे विच। फिर महाराज कहते ये जिहड़ी गुरमुखी है ना, ये सिरमौर होएगी कदी, इन्हें भी बड़ा मान सत्कार मिलेगा। फिर महाराज कहते गुरमुखी विच करना अगे समा पा के होर भाषावां विच भी लिखी जाएगी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, पर बोली यही रहेगी। हुण अगे बाबा बुड्ढा साहब जी ने अरबी विच लिखिया, धन धन बाबा दीप सिंह जी ने फारसी विच लिखिया, फारसी भाषा विच गुरु ग्रंथ साहब दा उतारा कीता, अरबी विच होया।
इंग्लिश विच हुण है, कितनी ही भाषावां विच है, बोली कोई रहेगी, एक ओंकार ही रहेगा जिहड़ी मर्जी भाषा च। महाराज ने की क्या कि बोली कोई रहेगी कि जो एक ओंकार है, इंग्लिश लिखांगे तां भी एक ओंकार ही पढ़ना है, जे असीं अरबी विच लिखांगे तां भी एक ओंकार ही पढ़ना है। ये महाराज की कृपा करके ये सारे जड़े ने वो वचन कीते। फिर महाराज कहते ने भाई गुरदास जी को, भाई गुरदास जी ये जड़ा ना ये महला सिरलेख करके बाणी अलग अलग करके लिखनी। ये गुरु नानक देव जी की बाणी है, ये गुरु अंगद देव जी की। महला पहला मतलब गुरु नानक देव जी की, महला दूजा मतलब गुरु अंगद देव जी की। फिर भाई गुरदास जी कहते महाराज सारिया विच ते नानक पता आ गया, सारे गुरु साहब नानक नाम तो बाणी लिखते, मैनू किवें पता चलेगा पोथी पढ़ के भी ये गुरु नानक देव जी ने उचारी सी ते ये गुरु अंगद देव जी के मुखों आई सी। फिर महाराज का वचन करते बड़े अनमोल। महाराज कहते भाई गुरदास जी कमरे का दरवाजा बंद होए, अंदर साडे माँ प्यो गल करते होण, चाचा ताया भी बैठा होए, भूआ मासी भी बैठी होए, दरवाजा बंद है, सानू दिखदा नहीं पिया, आवाज सुन के पहचान के दसदे हो ना कि है मेरा पिता बोलता पिया वाली गल, ए वाली गल मेरी माँ बोलती पई है, ए मेरी भूआ है, ए मेरा चाचा है, मेरा ताया है। बाणी को नहीं पहचानोगे, बाणी भी किसी तरह पहचानोगे, साडे माता पिता की बोली है कि पता चलेगा मेरे पिताजी ने बोली है, गुरु नानक देव जी ने, एक गुरु अंगद देव जी ने बोली है। तो भाई गुरदास जी समझ गए असल में महाराज समझा नहीं रहे, महाराज आशीर्वाद दे रहे ने, बचन कर रहे हैं कि तुहानू एवं ही समझ आ जाएगा सुनते ही कि यह किहड़े मल्ले की बाणी है। महाराज के जिहड़े ना चरणों के नतमस्तक होते हैं, फिर बाणी जिहड़ी है साई दुआत लैके लिखण लगते हैं। महाराज पहली पोथी का प्रकाश करते हैं ते जपजी साहब की पहली बाणी जिहड़ी है उतारा करते हैं। एक ओंकार सतनाम पहले मूल मंत्र तो जिहड़ी है वो शुरुआत हुई है। इको एक ग्रंथ ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां की शुरुआत एक तो हुई है, जिहड़ा गणित विच है। एक वैसे ईड़ी पा के नहीं लिखा होया, एक किसी स्पैलिंग नाल नहीं लिखा होया, एक किवें लिखा होया है जो गणित विच आंदा है, एक जिन्हों बदलिया नहीं जा सकता, मात्रा लगा मात्रा नाल ओहदा अर्थ नहीं बदलिया जा सकता, ओहदा इक्को ही अर्थ लेना है कि परमात्मा एक है, एक ओंकार। इक्को एक ग्रंथ जिहड़े महाराज ने एवें शुरुआत कराई। उस तो बाद अगे सारी बाणी जिहड़ी महाराज ने लिखवाना करती। धन सो कागद कलम तन, धन भांडा तन मस, तन लिखारी नानका, जिन नाम लिखाया सच को कागज तन ने। जिदे उपर महाराज ने जिहड़ी बाणी लिखवाई, धन सो कागज कलम तन, वो कलम तन है जिहड़ी भाई गुरदास जी ने पकड़ी। वो भाई गुरदास जी धन ने लिखारी जिहड़े लिखण वाले ने, धन सो कागज कलम तन, धन भांडा तन मस, धन लिखारी नानका, जिन नाम लिखाया सच। जिन्हों ने लिखवाई धन गुरु अर्जन देव महाराज, वो तो धन है ही नहीं। महाराज की कृपा नाल वो बाणी जिहड़ी है उस साडे कलयुगी जीवां दे कल्याण लई महाराज ने पहले भी वचन कीते सी। जिहड़े जीव चंगे अभ्यासी नहीं, सुरत जोड़ के कच्ची सच्ची बाणी को नहीं समझ सकते, जिन्हां दे नेत्रां विच हले विकार होंदे ने, जिन्हां दे अंदर अपने विकारां नूं, अपने शरीर नूं बुरे काम तो रोकण लई बांह विच दम नहीं होंदा कि अपने शरीर नूं रोक लैण कि असीं जुलम ना करिए, अपने मन नूं रोक लैण कि विकारां विच पाप कर्म विच खचित ना होवे। उन्हां लई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जो शरण विच रख के महाराज वो अवस्था प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े जोगी सरलोक ने। फिर साडी ते गल हो रही है ना, असीं ते अपने आप उपर कंट्रोल नहीं कर सकते, असीं ते अपने जिहड़े नेत्रां नूं नहीं रोक सकते, दूजे दा बुरा देखण नूं, ਉਹ चुगली करन नूं, असीं किसी भी काम तो बाज नहीं आते। ते साडे लई है महाराज कहते ये उन्हां जीवां लई है जिन्हां दा अपने उपर वस नहीं चलता। फिर असीं शरण भी चाहते हैं, असीं महाराज नूं शरण चा के की कहते हैं, माटी का क्या धोपे स्वामी मानस की गत तेरी। महाराज कृपा करन भाई गुरदास जी वालों महाराज ने महान कारज आरंभ कराए। धन गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ी विशेष कृपा की, जिस सदके अज असीं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी च बैठ के ए सारे दीवान सज रहे ने ते महाराज अगे खड़े होके अरदासां बेनतियां करते हैं। जो इन्ना पंथ चल रहा है यह सब कृपा कितों शुरू हुई? धन गुरु अर्जन देव महाराज को, रामसर के अस्थाना तो एक कृपा की जिहड़ी है वो नींह रखी है। लिखारी के रूप में असीं धन धन भाई गुरदास जी को याद करते हैं। बाणी की पोथियां ते पहले भी लिखिया हुई,
पर ग्रंथ साहिब भी जदों एक रूप देना है तो पहले लिखारी ने जिहड़े धन धन भाई गुरदास जी बने। महाराज कृपा करन, कल महाराज होर अपने दर्शन दीदार बख्शिश करन। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, 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 धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। महाराज दियां ये दो बरकतां जिहड़ियां दो बख्शिशां ने ना महान, बाकी बख्शिशां असीं गिण नहीं सकते, पर जिहड़ी एक हरमंदर साहब ते एक जिहड़ी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये बख्शिशां ने जिहड़ियां ये इन्ना वड्डा परोपकार है कि जिहदी जिन्नी भी सराहना उपमा करिए, जिन्ने भी गुण गाइए वो घट ने। वो भी स्थान भी ऐसा बख्श दिता, डिठे सबे ताओ नहीं तुरजे। हाँ ते गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी ऐसे गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए, जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं रीत। जेड़ा वो वाले गुरु साहब जेड़े शरण विच आए दी लाज रखते हैं, जेड़े जिन्होंने असीं रोज कहने आ शरण परे की राखो शरण, रोज कहने आ शरण परे की राखो शरण। महाराज कृपा करन, झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।